बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आम के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ से मैं कुछ कच्चे आम लूँगी तो उसी का अचार बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। अचार की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसी तरीके से आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही मज़ेदार बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा। चलें आए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो कच्चे आम लिए हैं तो उनको अच्छी तरह धो लिया है, तो अब इसको खुश्क कर लेंगे। पानी नहीं लगा होना चाहिए, किसी चीज़ को पानी नहीं लगा होना चाहिए। आपके हाथ भी खुश्क होने चाहिए और आम भी खुश्क होने चाहिए। और अगर पानी लगा रह जाएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो दरमियाने साइज़ की कटिंग कर लेंगे। अगर आप मार्केट से आम ला रहे हैं तो वहाँ से आपने आम चेक करके टाइट से सख्त से आम लेने हैं, सॉफ्ट वाले नहीं लेने। अगर अचार में आप सॉफ्ट आम डाल देंगे तो अचार का मज़ा भी नहीं आएगा और अचार ख़राब हो जाएगा। तो कटिंग भी आप वहाँ से करवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट वालों के पास कटर होता है जो आम की कटिंग करने वाला। तो मैं तो इस तरह छोटे छोटे से दरमियाने साइज़ के पीसेस कर रही हूँ। आप जिस साइज़ के पीस में इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। सारे कटिंग करने के बाद बीच में से जो गुठली है उसको निकाल दूंगी। बाज़ लोग गुठली भी रहने देते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। खुश्क बर्तन लिया है, कांच का बर्तन इस्तेमाल करूंगी, लोहे का। और दूसरा कोई बर्तन आप भी यूज़ ना करें, मिट्टी या कांच का बर्तन यूज़ करें या फिर स्टील का कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें आम डाल देंगे। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी आधा टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये मसाले डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 1 दिन और 1 रात के लिए किचन में ही रख दूंगी। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी काफ़ी है, किचन में ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह कुछ साबुत मसाले लिए हैं। कलवंजी 1 टेबल स्पून, राई 1 टीस्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून। इसको साइड पे रखते हैं। कुछ और साबुत मसाले हैं जिनको कूट लेंगे। मेथी दाना 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। राई मैंने साबुत रखी है। सौंफ को मैंने दरदरा सा पीस के रखा हुआ है। हल्दी आधा टीस्पून है। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। नमक 2 टेबल स्पून। नमक प्रिजर्वेटिव होता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। नमक से अचार ख़राब नहीं होता। मोटा मोटा कुटा हुआ मसाला भी इस तरह डाल देंगे। अचार को 1 दिन और 1 रात हो चुका है, जो हमने थोड़ा सा इसमें मसाला डाल के रखा हुआ था। अब इसने पानी छोड़ दिया है, खट्टा पानी छोड़ देता है। अक्सर लोग ये पानी गिरा देते हैं, मगर इस पानी को नहीं गिराना। ये बहुत मज़े का होता है, इसके साथ भी अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसमें सफ़ेद चने थोड़े से डालेंगे। किस तरीके से डालने हैं वो आप देखिएगा। 1/4 कप चने लिए हैं, तो अच्छी तरह इनको कपड़े से साफ़ कर लेंगे। चनों को धोना नहीं है, बस कपड़े से ही आपने साफ़ करना है। जब अच्छी तरह ये साफ़ हो जाए तो उसको आपने फिर अचार में शामिल कर देना है। जितना भी खट्टा पानी होता है चने में जज़ब हो जाता है और चने फूल जाते हैं। इस तरह शामिल कर देंगे और चने सॉफ्ट भी हो जाएंगे। 1-1.5 हफ्ते में चने बहुत ही मज़े के सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं तो ये ज़रूर डालती हूँ अचार में और बहुत मज़े के चने लगते हैं। बच्चे तो चुन चुन के अचार में से चने खाते हैं। अब कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको पंजाबी में कच्ची कहानी का तेल बोलते हैं। तो इसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह। 1 पाव लिया है, यानी कि 250 ml। गरम करने के बाद इसको उतारेंगे, हल्का सा गरम रहने देंगे। तो उसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। तेज़ गरम में मसाले शामिल नहीं करने। अगर तेज़ गरम में डालेंगे तो मसालों के जलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह इसमें मसाले शामिल कर देंगे हल्के गरम ऑयल में। मैं तो भूने बगैर ही मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। बाज़ लोग भूनते हैं, इसलिए भूनते हैं कि मसालों में जो नमी अगर थोड़ी बहुत हो तो वो भूनने से ख़त्म हो जाती है। मेरे मसालों को धूप लगी हुई है तो नमी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए इसी तरह मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो अब इसमें नमक और हल्दी शामिल कर देंगे। नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि नमक डालने से अचार ख़राब नहीं होता, प्रिजर्वेटिव होता है। और इस तरह नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे और जो मसाले, अचारी मसाले ऑयल में मिक्स किए हुए हैं सरसों के तेल में, वो भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दो चीज़ों से अचार ख़राब नहीं होता, एक आपने ऑयल जो है वो ज़्यादा डालना है, दूसरा आपने नमक इसमें ज़्यादा डालना है। जितने कच्चे आम हैं वो डिप होने चाहिए। दूसरा, आम की क्वालिटी आपने अच्छी किस्म की इस्तेमाल करनी है, सॉफ्ट आम यूज़ नहीं करने। कच्चे आम लिए हैं तो सख्त वाले आम इस्तेमाल करने हैं, तो अचार बेहतरीन बनेगा और काफ़ी अरसे तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। लोहे के बर्तन में आपने इसको नहीं रखना, आपने कांच के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तन में अचार को रख सकते हैं। बेहतरीन अचार मिक्स कर दिया है, ये चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये कच्चा सा महसूस होगा, 1 हफ्ते के बाद आप इसको खा सकेंगे। मैं तो इसको किसी जार में डाल के रखूँगी। एयर टाइट जार में डालें और इसको अच्छी तरह बंद कर दें, या फिर आप कोई मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो ऊपर ऑयल इतना डालूँगी कि जो इसके पीसीज हैं वो नीचे डिप हो जाए। जब पीसीज इसमें ऑयल में डिप हो जाए तो अचार ख़राब नहीं होता। इसको 1-2 हफ्ता पड़ा रहने दूंगी, उसके बाद इसको हिला दूंगी अच्छी तरह। बेहतरीन अचार इस तरीके से तैयार हो जाता है। खुशबूदार मज़ेदार अचार आप घर में बना सकते हैं और सब्जियों और दालों के साथ खाएं। नाश्ते में पराठे के साथ घर का बना हुआ अचार बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी इसको इस तरह बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बनाना चाहते हैं तो जितने मसाले हैं उनको आप डबल कर सकते हैं। अगर मसाले आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। इस तरीके से आप मज़ेदार अचार बनाएं और अपनी फैमिली के साथ दालों और सब्जियों के साथ इस अचार को एंजॉय करें। और राज किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।